नमस्कार दोस्तों निफ्टी में आज फिर से बैंक निफ्टी में आज फिर से एक अच्छी सी मूव आई है और हमने जैसा प्रेडिक्शन कल दिया था, प्रेडिक्शन तो नहीं बोल सकते लेकिन यह एक प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस था जो कि हमने कल एनालाइज किया था चार्ट के ऊपर और वैसा ही आज हुआ है। तो चलकर देखते हैं चार्ट पर कि हमने कल बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या एनालिसिस किया था और आज उसने कैसे परफॉर्म किया और कल जो हमारा स्टॉक था उसने कैसा परफॉर्म किया and what are the probable moves for tomorrow or Monday, let's say Monday. So as usual आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा डिस्क्लेमर कि दिस वीडियो इज only for educational point of view and before taking up your position in please consult your financial advisor or please do your own analysis. So let us go ahead and this is a chart of Bank Nifty in front of me. अगर आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट है तो कल हमने इसके अंदर एक एनालिसिस आपके सामने किया था। उसमें हमने दोस्तों सबसे पहले मैं जो लाइन जो आज मुझे चेंज करनी पड़ेंगी, देखिए पहले के लेवल चो कर रखे हैं तो मैं आज इनको चेंज करता हूँ आपके सामने ही। तो ये देखिए इन लाइन्स को हम ड्रॉ निकाल देते हैं और ये जो लेवल्स हैं ये रहेंगे ऐसे ही, प्लस ये जो लेवल्स हैं इनको मुझे शिफ्ट करने के लिए मुझे डेली चार्ट में जाना पड़ेगा। कल का जो हाई और लो है वो भी इम्पोर्टेंट मेरे लिए एक बन चुके हैं दोस्तों। ये इसको मैं ड्रैग करके ऊपर ले जाता हूँ क्योंकि ये जो है कल का क्लोज है और ये जो है कल का लो है। काफी बड़ी रेंज बनाई थी कल इसने 900 पॉइंट के आसपास की और ये जो दोस्तों एक लेवल है इनको मैं कल अगर अगर डेली ट्रेड लेता हूँ डे में तो उसको जो है हम उस हिसाब से ऊपर नीचे करेंगे दोस्तों। सो दोस्तों कल हमने जिस तरीके से इसमें एक मूव मैंने ये दिखाया था कि अगर हम अर्ली चार्ट में जाएं तो मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि ये जो लेवल है, ये जो रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की है तो यहाँ से बैंक निफ्टी इसको टच करेगी और हो सकता है कि यहाँ से थोड़ी सी नीचे आए ये, तो थोड़ी सी नीचे तो ये बिल्कुल एकदम थोड़ी सी नीचे यहाँ तक आई लेकिन यहाँ तक नहीं आई और इसी के ऊपर से ये एग्जैक्टली इसने इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके इसके ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर वापस इस लाइन के ऊपर ही दोस्तों ये क्लोज होने में कामयाब हुआ जो कि 21,253 का लेवल था। एक रेजिस्टेंस था प्रीवियस जब ये 1 2 3 पैटर्न बना रहा था तो ये ऐसे रेजिस्टेंस बनाता हुआ ये नीचे आ रहा था। तो ये जो लेवल है इसको क्रॉस करके ये ऊपर इसके ऊपर क्लोज हो गया है दोस्तों। डेली चार्ट में क्या इसमें दिख रहा है, सो डेली चार्ट के अंदर दोस्तों क्लियरली यहाँ पर जो ये जो रेजिस्टेंस लाइन में ड्रॉ कर रखी है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये लेवल है जो कि अभी इसको यहाँ तक इस बैंक निफ्टी को आगे ऊपर और जाना है इस चार्ट के हिसाब से। तो अभी हम इसमें क्या आप कर सकते हैं, कल की तारीख में जो मंडे को कि आप इसको अगेन बाई कर सकते हैं। ये जो लेवल है दोस्तों, ये लेवल इसको मैं कर लेता हूं यहाँ पर। ये जो लेवल है आपका अभी आपका ये लेवल है जो ये वाला लेवल है, ये वाला पॉइंट ये आपका 21,018 यानी कि 21,000 के आसपास स्टॉप लॉस रख के आप इस लेवल के ऊपर जब ये जाएगा बैंक निफ्टी जो कि ये लेवल है आपका, ये पॉइंट जो है ना ये वाला 21,470 के आसपास। और याद रखिए इसके पहले कि ये छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ पर है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस मुझे लगता नहीं कि जिस तरीके से सारे रेजिस्टेंस को तोड़ता ऊपर चलता जा रहा है तो एक माइनर सा रेजिस्टेंस है, लेकिन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसका जो है दोस्तों वो ये है, ये वाला। तो इस पॉइंट को जो है इसको टच करना है तो आप इसके ऊपर जाके इसके जाते तो आप इसको बाय कर सकते हैं इस टारगेट के लिए जो कि 22,000 का लेवल आता है दोस्तों। दूसरा है कि अगर ये जो है यहाँ से ऊपर नहीं जाता है और अगर ये नीचे आता है, इफ इट कम्स डाउन टू दिस लेवल, राइट, ये जो हमने लेवल जो बनाया हुआ है पहले का ये वाला सर, ये जो लाइन ड्रॉ कर रखी है, इफ इट कम्स टू दिस लेवल, लेट मी drag it, right, okay, this is the level. So if the bank nifty comes like this to this level, then here you would be having a great opportunity to buy this bank nifty with the stop loss placed below this line. This is 2588. So if it comes here, that's best and good, and if it doesn't come you have to buy above this high, it means 21,466. तो इसके ऊपर जाता है तो then you have to buy with the stop loss of this, and if it comes down above at this point it's a very good opportunity to buy to get in the bank nifty. But इस लेवल के ऊपर जब तक ये
इधर ही खड़ा है, यहीं पर खड़ा है, प्लीज डू नॉट एंटर इन दिस, बिकॉज ये कोई एक बीच के अंदर है, ऊपर की रेंज ये है, नीचे की रेंज ये, अब ये बीच में खड़ी है। तो इफ यू आर प्लानिंग टू शॉर्ट दिस बैंक निफ्टी, लेट इट कम ओवर हियर, दिस इज 22,000, इफ इट कम्स हियर देन ओनली यू थिंक ऑफ शॉर्टिंग। व्हाई? बिकॉज this is a very strong resistance over here. If I draw the line, this is very strong resistance. You can also see a breakout over here like this. Right? So buy above this with the target of this and this, because this is the small resistance and this is the strong resistance. And do not think about shorting here itself, because there is a scope that it must go above this point 21, 920 and 22,000. तो यहाँ तक जाएगा तो वहीं आप शॉर्टिंग के ढूंढिए, इसके बीच में रहेगा तो आप कुछ भी मत कीजिए बस। हाँ, नीचे यहाँ आता है तो that will be an excellent opportunity. Again I say that will be an excellent opportunity to get into the bank nifty with the stop loss placed just here. So ये था बैंक निफ्टी का। अब हम चलते हैं निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी में दोस्तों हमने क्या देखा था, मैं बीच में थोड़ा सा इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूँ कि सब कुछ मेरे फॉलोअर्स हैं, फॉलोअर्स तो कम है लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा इंग्लिश में बोलेंगे तो उनको भी समझ में आ जाएगा, एटलीस्ट व्हेन आई गिव द लेवल्स एंड टारगेट्स एंड ऑल। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग हियर। सो इफ यू अंडरस्टैंड हिंदी, डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, आई होप दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर यू when I'm making it English as well. So निफ्टी के अंदर भी सेम वैसा ही हुआ दोस्तों। मैंने ये जो कहा था आपको, ये रेंज के अंदर मेरा हमारा था कि इस रेंज के अंदर एक कंसोलिडेट होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। और मैंने आपको ये भी कहा था कि आप इसको भी बाय कर सकते हैं और इसके ऊपर जाएगा तो आप बिल्कुल इसको बाय कीजिए। और इसका नेक्स्ट रेशन दोस्तों यही बनता है अभी, जिस तरीके से मैंने यही कहा आपको कि ये जो लेवल बनाता वो नीचे आ रहा था, ये भी एग्जैक्टली तोड़ता हुआ चलता चला जा रहा है। तो बैंक निफ्टी के अंदर फिलहाल तो आपका बाइंग जोन अभी इसके ऊपर है 10,326 के ऊपर। तो अभी यहाँ पर आप शांति से बैठ जाइए, निफ्टी के अंदर कुछ मत कीजिए। निफ्टी के अंदर मुझे लगता नहीं कि आपको यहाँ पर बाय करना चाहिए जब तक कि ये इसके ऊपर ना जाए। तो एक बार अगर हम इसको डेली चार्ट में देख लें दोस्तों, इसका आरएसआई देख लेते हैं। तो आरएसआई बुलिश जोन में चल रहा है, ये दिखाता है कि यहाँ से ये स्ट्रॉन्ग मूव दे सकता है, लेकिन आप फॉर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू यू जस्ट वेट फॉर द निफ्टी टू क्रॉस दिस लेवल, दैट इज 10,331. So if the nifty crosses the, then only you think of getting into the trade, otherwise please avoid this trade. और आपको मैं फिर से यहाँ पर लेवल लेता हूँ, देखिए लेवल ऑलरेडी बने हुए हैं। तो अगर इसका हम दोबारा से, ये देखिए मैंने एक मूव दिया था कि यहाँ तक ये मूव जाएगा, इस मूव को मैं डिलीट करता हूँ दोस्तों, क्योंकि अब लेवल्स मुझे कुछ चेंज करने पड़ेंगे। ये लाइन तो वैसे ही रहेगी बिकॉज दिस इज 61.8% रिट्रेसमेंट फॉल का है। तो इसके ऊपर फिर से ये आना आ गया है और अभी यही दिखाता है कि यहाँ से एक बुलिश है। इसको मैं निकाल देता हूँ, डिलीट करता हूँ, चाहो तो इसको यहाँ पर कर सकते हैं अभी इस लेवल से। तो यही एक इसका जो है सपोर्ट बनता हुआ आगे की तरफ जाएगा दोस्तों। तो अगर हम इसको उल्टी तरफ से देखें, अगर हम इसको इस तरफ से देखें, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ भी इसने एक ब्रेकआउट ले लिया। तो एनी हो हम इन सबको डिलीट कर देते हैं, हमको इनका कोई मतलब नहीं है अभी। हमको बस अभी यही देखना है कि बैंक निफ्टी निफ्टी को हाई को अगर ब्रेक करता है तो हमने इसके ऊपर बाय करना है, अगर ब्रेक नहीं करता है तो हमने इसको बाय नहीं करना है। यहाँ आप एंट्री कर लेंगे बाय का, हो सकता है यहाँ से नीचे रिट्रेसमेंट आए, लेकिन अगेन वही बात है, अगर ये वापस से बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर आती है यहाँ पर जो कि 10,140 है, तो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी और पहली, और दूसरी जब आती है 9958 वहां फिर आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो इन लेवल्स को आप अनदेखा मत कीजिएगा, यहाँ पर आपको मिलता है बिल्कुल लीजिए। और इस लेवल पर आती है बैंक निफ्टी 10,327, तो वी विल बी लुकिंग फॉर ए शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म्ड ऑन द चार्ट। सो तब तक कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हमको कोई ये सिग्नल नहीं देता कि यस यहाँ से बैंक निफ्टी गिर सकती है, हम इसको शॉर्ट नहीं करेंगे। सो rather than shorting we look for the buying opportunity above this level which is 10,323. So let us see now how our previous day stock has performed, and the stock name was what was the stock? It was Godrej JCP. So let us see how it behaved. सो दिस वॉज द स्टॉक। ये स्टॉक देखिए, अगर हम इसको देखते हैं तो एक क्लियरली यस एग्जैक्टली हमने इसको यहाँ के आसपास बाय किया था 640 के आसपास, और आज ये 655 के आसपास चल रहा है।
और 10,000 का प्रॉफिट ऑलरेडी अकाउंट में दे रहा है। और हमने इसको थोड़ा सा एक शॉर्ट किया है 660 का कॉल ऑप्शन, जिसमें प्रीमियम बिल्डअप हुआ था 6 रुपये के आसपास। वो 6000 अगर नीचे आता है तो हमारा एक छोटा सा एवरेज नीचे हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो हमको वो पैसा मिलना ही मिलना है, वो कहीं नहीं गया, वो तो गारंटीड हमको मिलने ही मिलने हैं, विच इज ₹6। तो दोस्तों ये सब ऑप्शन स्ट्रेटजीज हैं, ये को सीखने के लिए आपको डेफिनेटली क्लास किसी की अटेंड करनी चाहिए, और ये आपको फ्री में कोई भी नहीं सिखाएगा। हाँ, यूट्यूब से देखकर आप सीख सकते हो, कोई सीखना इतना मुश्किल नहीं है दोस्तों। सो अब दोस्तों आगे वाला स्टॉक कौन सा, आज जो हम स्टॉक लेकर आए हैं वो हम रिलायंस को छोड़ दो दोस्तों, रिलायंस के बारे में बात नहीं करेंगे, और रिलायंस ऑलरेडी भाग चुका है। और सो दोस्तों आज जो मेरे सामने स्टॉक जो आया दोस्तों, वो स्टॉक है माइंड ट्री का। तो दोस्तों आज इसके अंदर क्या हो गया, एकदम से इस स्टॉक के अंदर, जिसके मैं लास्ट आवर में इसको वॉच कर रहा था मैं, तो इसमें एकदम से यहाँ से एक बाइंग आई 904 900 रुपीज से, सीधा ये स्टॉक जो है 935 तक गया दोस्तों। तो एक ही मिनट, आई थिंक 1 मिनट 5 मिनट की कैंडल में देखता हूँ तो ये तकरीबन 1 2 3 4 5 3-4 कैंडल, यानी कि 1 2 3 4 20 मिनट्स के अंदर ये स्टॉक जो है ये 903 से 933 तक चला गया, यानी कि 30 रुपीज का मूव विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, इसके वैसे ही वापस नीचे आ गया। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है कि हलचल हो रही है। दूसरा बात यह है कि मैं बैंक जो आईटी स्टॉक्स हैं उनको मैं निफ्टी और इंडेक्स से अलग लेके चलता हूँ, कि जब भी एक निफ्टी या इंडेक्स अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे पहुंचते हैं उसके आसपास ही आईटी इंडेक्स में हलचल होनी शुरू होती है। तो इसका मैं उल्टा सोचता हूँ, अगर निफ्टी इंडेक्स गिरेगा तो ये आईटी इंडेक्स ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हैं। तो उसी हिसाब से मैं अगर इसमें ओवरली चार्ट पे देखता हूँ दोस्तों, यहाँ पर एक मुझे लगता है कि ये एक ब्रेकआउट यहाँ से देने की तैयारी करेगा कल। आज इसने ब्रेकआउट लेने की कोशिश की लेकिन नहीं दे पाया अच्छे से। मुझे लगता है कि जिस तरह से वॉल्यूम नजर आ रही है तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से जो है कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो अगर हम इसको 1 मिनट की कैंडल में देखेंगे तो 1 मिनट की कैंडल में देखिए यहाँ पर एकदम से एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बाइंग आई है, फिर सेलिंग काफी नेगेटिव में है, ये रेड कलर में है, लेकिन उसके बाद यहाँ देखिए एकदम से ऊपर गया और क्लोजिंग इसकी 904 यहाँ दिखा रहा है, एक्चुअली इसकी क्लोजिंग जो है वो 915 पर हुई है दोस्तों। तो सही है, 905 पर इसकी क्लोजिंग है, वही लास्ट एलटीपी दिखा रहा है। तो इस स्टॉक के अंदर मुझे लगता है कुछ ना कुछ हलचल होने वाली है, तो इस स्टॉक को हमको बाय करना चाहिए, स्टॉप लॉस हमको रखना चाहिए दोस्तों, ये वाला ये पॉइंट का लो का जो कि 881 है, ये स्टॉप लॉस रख के और आप इसको बाय कीजिए 940 के ऊपर जब निकलता है दोस्तों। 940 के ऊपर मैं क्यों बोल रहा हूँ, सो एक मिनट इसको ओवरली चार्ट कर लेता हूँ। हाँ, 940 में क्यों बोल रहा हूँ कि इस कैंडल, ये जो कैंडल जो फॉर्म हुई है लास्ट 1 घंटे में, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये इसका एक आप इसका एक सपोर्ट और ये ऊपर वाला इसका पॉइंट एक रेजिस्टेंस लेके आप इसको मान सकते हैं कि इस रेंज से जब ये बाहर निकलेगा तो एक इसके अंदर अच्छी बुलिशनेस आएगी। अगर नीचे आता है तो फिर ये अगेन 853 तक आने के चांसेस हैं, जिस सबसे वॉल्यूम का लास्ट 1 घंटे में यहाँ पर दिखता है। तो दोस्तों नजर रखिए स्टॉक के ऊपर, और गोदरेज जेसीबी पे भी नजर रखिए। अगले महीने के अंदर मुझे लगता है स्टॉक काफी अच्छे से चलने वाला है। एक और स्टॉक है ब्रिटानिया, उसके बारे में कल बात करेंगे, वो भी रडार पर है मेरे। तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। आई होप कि आपको, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा, और पसंद आया हो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हो सके तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, गुड डे एंड स्टे सेफ।